गुड मॉर्निंग, आदाब। आसिफ रशीद में आपके साथ और गुलिस्तान न्यूज़ के साथ आप हमारे साथ हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर जिस तरीके से कोविड की जो पॉजिटिविटी की रेशो है वो लगातार बढ़ रही है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा। सरकारी तौर पर आदादो शुमार सामने आते हैं तो ग्राफ ये बताता है कि कुछ स्टेट्स के अंदर कमी आई है, कुछ में लगातार बढ़ रहा। हर 24 घंटे के बाद आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर सरकारी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से सामने रखे जाते हैं और ख़ास तौर से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से जो आदादो शुमार बताते हैं। और आपको याद होगा कि इस 1.5 साल के अरसे के दौरान जब से मुल्क के अंदर कोविड-19 जो पॉजिटिव केसेस हैं या केसेस की रेशो है वो सेकेंड लहर के बीच काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं और करंट सिचुएशन ये बताती है कि मुल्क के अंदर इस वक्त एक बड़ी तादाद में यानी करोड़ों की तादाद में कोविड-19 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, कोविड-19 के जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको कम करने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चली थी। दुनिया का सबसे बड़ा और वास्ट प्रोग्राम चलाने की बात कही गई थी सरकार की तरफ से। वो ये था कि 16 जनवरी, आपको याद होगा कि इसी साल 2021 में शुरुआत वैक्सीनेशन ड्राइव के साथ हुई थी। राजधानी दिल्ली से वज़ीर-ए-आज़म प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हर यूनियन टेरिटरी, हर स्टेट तक पहुंचने की मरकज़ी वजारत की तरफ से, मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से और सरकार की तरफ से कोशिश की गई। और उसके बाद क्या हुआ कि 16 जनवरी से 16 फरवरी तक, 16 फरवरी से 16 मार्च और 16 अप्रैल, अब जाकर 16 मई यानी आज वैक्सीनेशन ड्राइव को, जो मुल्क के अंदर या दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम माना जा रहा था, ये मरकजी सरकार का दावा था, उसको आज 4 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। इन 4 महीनों में हमने क्या खोया, क्या पाया, ये आदादो शुमार तकरीबन 24 से 48 घंटों में हमारे सामने आते रहे। लेकिन आज मैं खुसूसन बात ज़रा जम्मू कश्मीर की करता हूँ, चूँकि यूनियन टेरिटरी के अंदर एक बड़ा कंसर्न रहा है पिछले कुछ दिनों से, प्राइम मिनिस्टर से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर तक और बाकी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनका। आज की डेट में जब 4 महीने मुकम्मल हो चुके हैं तो पूरी मुल्क की तमाम रियासतों और यूटीज़ के अंदर लगभग 30 से 32 जो रियासतें और मरकज़ी खित्ते बनते हैं, वहाँ पर आदादो शुमार क्या है, सरकारी फैक्ट्स क्या हैं, सरकारी फिगर्स क्या हैं, वो जो बताते हैं कि अभी तक वैक्सीनेशन कहाँ तक पहुँची है, 4 महीनों में हमने क्या किया है। पहले तो ज़रा ये बड़ा ध्यान से आप देखिएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है कोविन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का नाम उस वक्त से आपने सुना होगा जब रजिस्ट्रेशन का अमल 28 अप्रैल से तेज हुआ था, तो इस एप्लीकेशन को ज़्यादा हाईलाइट किया गया था क्योंकि यही वाहिद रास्ता था, आप घर से बैठकर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते थे। इस एप्लीकेशन को, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ऊपर प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर लगी है, इस तरफ कुछ हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं और वैक्सीनेशन का सबसे पहला इस पर लोगो साफ नजर आता है और ऊपर क्या लिखा है, लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव या लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव 16 जनवरी। मैं पहले तारीख बता चुका हूं, आज 16 मई को इसको 4 महीने खत्म हो रहे हैं यानी मुकम्मल हो चुके हैं। इन 4 महीनों के बीच में अलग अलग यूटीज, अलग अलग स्टेट्स में, जरा इस पोस्टर को दोबारा देखिएगा। प्राइम मिनिस्टर, एक तरफ वो लोग जिन्हें कोविड में काम किया है या इस कोविड के बीच में जो लोग पॉजिटिव आए फिर वैक्सीन लगवाई, और ये सरकार ने बताने की कोशिश की है इस तस्वीर के जरिए ये कितना बड़ा प्रोग्राम है। ऑफिशियल ये वेबसाइट या ऑफिशियल एप्लीकेशन इसको मान लीजिए। 28 अप्रैल के बाद जब थर्ड फेज वैक्सीनेशन का स्टार्ट हुआ तो इस एप्लीकेशन को उस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियां मिली। अब थोड़ा सा आप नीचे आइए, यहां पर प्राइम मिनिस्टर, ऊपर आपको डैशबोर्ड मिलेगा, एपीआईज को आप ओपन कर सकते हैं, डिपार्टमेंट लॉगिन, यानी कुछ ऑफिशियल काम है, कुछ आपका है। अगर घर से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो सारे ऑप्शंस आपको ऊपर मिलते हैं। साफ लफ्जों में लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वजारत सेहत की तरफ से ये एप्लीकेशन जो है वो शुरू की गई थी। अब नीचे आते आते पहली ही लाइन आपके प्राइम मिनिस्टर की ठीक तस्वीर के नीचे कुछ ये जो आदादो शुमार आते हैं, ये अब तक के, आज जब 4 महीने वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को मुकम्मल हो गए हैं, 16 जनवरी से 16 मई तक हमने क्या खोया, क्या पाया, वो जो सवाल है उसका जवाब देने की सरकार ने पहली लाइन में कोशिश की है। टोटल वैक्सीनेशन अब तक जो पहली खुराक थी और दूसरी खुराक वो कितनी लगी है मुल्क के अंदर, पहले सरकार ने ये बताया है। टोटल वैक्सीनेशन डोजेस, ये आदादो शुमार आपके सामने दिए गए हैं, पिछले 24 घंटों में जो है वो प्लस करके ऊपर बताने की कोशिश की। ये टोटल नंबर्स हैं जो अब तक 4 महीनों में लगे हैं और 24 घंटों में जो लगे हैं वो इसके ऊपर हैं। ये पहला ऑप्शन है। डोज 1 जिन्होंने अभी तक लिया है, पहली खुराक जिन्होंने हासिल कर ली है, 24 घंटों में सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक जो बताते हैं अभी, वो आपको ये ऊपर प्लस साथ में इसके डिजिट्स आपको नजर आएंगे। ये दूसरा अपने सरकार का जो ऑप्शन है वो देखा है। तीसरा डोज सेकंड, जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन करवा ली है, दूसरा डोज भी जिन्होंने ले लिया है, पहले के मुकाबले दूसरा आपको थोड़ा कम मिलेगा। ये पिछले कुछ दिनों के आदादो शुमार है। तीसरा, जिन्होंने अब तक, जो मर्द हैं जिन्होंने वैक्सीन ली है और खवातीन हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन ली है, यानी ये करोड़ों में तादाद है,
पहली ही लाइन इस एप्लीकेशन को, जब कोविन नाम की एप्लीकेशन है, इसको ओपन करेंगे तो ठीक वज़ीर आज़म की तस्वीर के नीचे आपको ये फिगर्स मिलेंगे। ये टोटल अब तक हैं सरकार की तरफ से, और साथ में मोर्टेलिटी रेशियो है या डेथ किसी की हुई है वैक्सीन के बाद, वो 0 बताई गई है, कम से कम सरकार ने बताने की कोशिश की। अब थोड़ा सा नीचे आइए, यहां क्या लिखा है, व्यू फुल रिपोर्ट। इस पॉइंट पर जब आप जाएंगे तो सारा का सारा जो डेटा है वो आपके सामने आएगा। यूटीज का भी, स्टेट्स का, डिस्ट्रिक्ट वाइज आएगा, ब्लॉक वाइज आएगा और सेंटर वाइज आएगा। यानी जिन सेंटर्स का इंतखाब इंतजामिया ने, सरकार ने किया था, स्टेट लेवल पे, यूटी लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन ने या केंद्र सरकार की तरफ से, मरकज की तरफ से, वो सारा आपके सामने आएगा। अब इसमें 2 ऑप्शन बड़े ध्यान से देखिएगा। एक तो आपके सामने रियासत, कौन सी यूटी है, कौन सी स्टेट है, दूसरा उसके अंदर जिला कौन सा है। ये बड़ा क्लियरली मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि यहां फिगर्स 2 तरह के हैं। एक टुडे यानी आज की डेट में जब 4 महीने मुकम्मल हुए हैं तो पिछले 24 घंटों का हाल अहवाल ये बताता है कि अब तक कितना हमारा ग्राफ है, कितनी वैक्सीन हुई है मुल्क के अंदर, पिछले 30 दिनों के अंदर हमने क्या किया है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किस स्टेट के अंदर, किस यूटी के अंदर, वो सारा ये बताया गया है। टोटल वैक्सीनेशन के डोज कितने लगे हैं, आज के दिन में कितने हैं, पहली ही लाइन आपके सामने अभी तक आपको मिलेगी। टोटल रजिस्ट्रेशन कितनी हुई है और साइट्स कितनी है, कितने मरकज अभी तक चुने हैं सरकार ने, वो आपको साफ दिखेगा। अब जरा यहां से आगे बढ़िएगा, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर की तरफ आपको ले जाना चाह रहा था, मैंने प्रोग्राम में पहले शुरुआत की थी इसी से। यहां स्टेट को आप सिलेक्ट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, तमाम स्टेट्स और यूटीज का नाम आपके सामने आएगा और यहां से आप जम्मू कश्मीर सिलेक्ट करेंगे। ये ऑफिशियल कोविन एप्लीकेशन पर आप सिलेक्ट करेंगे स्टेट्स में जम्मू कश्मीर, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे। पहले तो जम्मू कश्मीर का आप इस वक्त का हाल देखिए। ये सरकार की तरफ से जितने भी साइट्स बनाई गई हैं जहां पर वैक्सीन होनी है, उनमें प्राइवेट कितने हैं और सरकारी कितने हैं, ये पहली लाइन में आपको साफ मिलेगा। जब जम्मू कश्मीर सिलेक्ट करेंगे तो खुद ब खुद वो ऑफिशियल डेटा आपके सामने आ जाएगा। प्राइवेट जो अभी तक हमारे पास मरकज थे वो 3 थे पूरी यूटी के अंदर, ये सरकार ने बताया, ये पूरी तरीके से मेंशन किया गया है। हम इसको जूम इन करके आपको बताएंगे सरकार ने अपने कितने रखे हैं और कितने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको सरकार ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था जहां पर वैक्सीन मिल सकती थी। टोटल साइट्स 1037 पूरी यूटी के अंदर, 1037 जगहों पर आप वैक्सीन ले सकते हैं, ये सरकार बताती है जब आप इस एप्लीकेशन में जम्मू कश्मीर के यूटी के अंदर जाते हैं। इनमें से सरकारी हैं 1034 और बाकी 3 वो प्राइवेट, जो पहले भी मैंने आपको बताया। अब इसमें टोटल डोजेस कितने लगे हैं, डोज 1, डोज 2, पहली और दूसरी खुराक लेने वालों के बीच में आप फर्क देखिएगा जरा। टोटल जम्मू कश्मीर के अंदर जो आज का बता रहा हूं, बिल्कुल ताजा जब मैं आपको अपडेट कर रहा हूं, 28,46,338 लोगों ने अब तक जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर वैक्सीन लिया है। इन 28 लाख लोगों में से जिन्होंने पहला डोज लिया है, पहली खुराक लेने वाले 23,13,351 हैं। लेकिन अब इसी के आप साथ देखते हैं डोज 2 जिनने सेकंड लिया, उनकी तादाद सिर्फ बनती है 5,32,987 के पास। ये आज का मैं बता रहा हूं। अब आपको बड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी तरफ ले जाएंगे। पहले और दूसरे डोज में आप फर्क देखेंगे तो तकरीबन ये जो जिनने पहली खुराक ली है उसका 30% हिस्सा भी नहीं बनता जिनने आप सेकंड डोज ली है। 28 दिनों का वक्फा था या 4 से 5 हफ्तों का। जम्मू कश्मीर के आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को आप देखेंगे। पहले मैं आपको 2 मेन डिस्ट्रिक्ट्स बताऊंगा, जरा जम्मू चलते हैं। पहले ये जम्मू हमने सिलेक्ट कर दिया है। अब जम्मू के अंदर कितनी साइट्स को इंतजामिया ने चुना है, उनमें से सरकारी कितनी है, निजी कितनी है, टोटल वैक्सीन कितने लगे हैं, पहली और दूसरी खुराक कितनों ने ली है और आज के दिन में कितने सेंटर्स हैं और कहां कहां पर वैक्सीन लगनी है, ये मैं जरा आपको बड़ा डिटेल से बताऊंगा। आज का दिन ये देखिए, पिछले 30 दिन वो बाद में मैं आपको बताऊंगा ग्राफ क्या बताता है। आज के दिन में जहां पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी वैक्सीनेशन साइट जो ऑफिशियल बता रहा, हम कोविड एप्लीकेशन के थ्रू बता रहे हैं क्योंकि ये सरकारी एप्लीकेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जरा कुछ अलग फिगर्स बताए जा रहे हैं। टोटल वैक्सीनेशन साइट्स जो हैं जम्मू जिले के अंदर, सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट 93 हैं, 92 गवर्नमेंट की हैं, 1 इनमें से प्राइवेट है। टोटल वैक्सीनेशन डोज जिनने अभी तक पूरे डिस्ट्रिक्ट में लिया है, इन लोगों की तादाद 5,64,902 बनती है, ऑफिशियल वेबसाइट जो बताती है, ऑफिशियल जो कोविन एप्लीकेशन बताती है। इनमें से पहली खुराक लेने वाले 4,35,310 हैं और उसके मुकाबले आप डोज सेकंड जिन्होंने अब तक ली है वो सिर्फ 1,29,592 बनती है। बताने का आपको मकसद सिर्फ ये जो इस तरफ आप 0 देख रहे हैं, सारा मामला यहां अटका हुआ है। आज की डेट में, अभी मैं एक और फिगर आपके सामने रखूंगा, लेकिन आज की डेट में कोई भी सेंटर वैक्सीनेशन के लिए जम्मू जिले के अंदर नहीं है। ये जम्मू की बात। इसी तरीके से श्रीनगर चलिएगा, ये दूसरा जिला। श्रीनगर के अंदर टोटल साइट्स एडमिनिस्ट्रेशन जो बताती है या सरकार की जो कोविन एप्लीकेशन है, 8 चुनी गई थी। 8 में से
सिर्फ 6 ऐसी हैं जहां सरकारी सतह पर आपको वैक्सीन लेनी थी या सरकार की तरफ से जो सेंटर्स बनाए गए थे। 2 प्राइवेट इदारे थे जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वहां पर आपको कोविड का वैक्सीन का डोज लगेगा। टोटल श्रीनगर जिले के अंदर 1,98,783 लोगों ने अब तक वैक्सीन लिया। डोज 1 जिन्होंने लिया, पहली खुराक लेने वालों की तादाद 1,62,664 बनती है। सेकंड डोज जिन्होंने अभी तक लिया है, तो पहले डोज लेने वालों के मुकाबले आप देखेंगे तो ये तादाद तकरीबन 11 से 12% तक बनती है। पहला डोज 1,62,664 लोग लेते हैं। दूसरा डोज जिन्होंने लिया है वो सिर्फ 36,119 पर अटका है। इससे आगे बढ़ेंगे। आज की डेट में पिछले 24 घंटे बताते हैं कि कोई भी वैक्सीनेशन सेंटर हमारे सामने अभी नहीं है। आज के दिन में जब हम आपको अपडेट कर रहे हैं, श्रीनगर जिला भी खाली है। ये एक चीज। अब जरा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, चूंकि ज्यादा सिर्फ बताने का मकसद यह है कि आज की डेट में कोई भी वैक्सीनेशन सेंटर पूरी यूटी के अंदर नहीं है। जब आज हम आपको अपडेट कर रहे हैं, अनंतनाग के अंदर चलिएगा, फिगर्स पिछले जो है वो पीछे रखें, यहां पे नजर देखें। आज की डेट में कोई भी वैक्सीन सेंटर हमारे पास नहीं है। नीचे जब आएंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुरू कहां से हुआ था? 0.02 से ये ग्राफ नीचे से ऊपर गया था। वैक्सीनेशन होते 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 सबसे ज्यादा जो अनंतनाग के अंदर वैक्सीन हुई है वो 27 अप्रैल को हुई है। ये सरकारी ग्राफ बताता है। लेकिन 15 मई आते आते ये लाइन जरा खुद देखिएगा किस तरीके से दम तोड़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.02 से भी नीचे गिरकर 0.00 पे हम इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये सरकारी ग्राफ है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी आप देखेंगे तो इसी तरीके से सूरत हाल है। कुपवारा के अंदर ये 0 बिल्कुल सामने लिखा हुआ है। अभी आज की डेट में जब आप 16 मई को हम अपडेट कर रहे हैं, 4 महीने वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को खत्म हो चुके हैं। बडगाम के अंदर देखेंगे 0। अब जरा ग्राफ पे नजर देखिएगा। बडगाम के अंदर सबसे ज्यादा वैक्सीन यहां पर 4 और 5 मई को हुई है। लेकिन 15 मई आते आते जो पिछली रात खत्म हुई है, 24 घंटों के अंदर वैक्सीन के जो ग्राफ है वो बहुत नीचे गिर गया है। यह अब तक की सिचुएशन है। अब जरा एक और डिस्ट्रिक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर दावा यह है कि सबसे ज्यादा रिकवरी रेशियो है, जम्मू और कश्मीर प्रोविंस। कश्मीर के अंदर श्रीनगर, पुलवामा और बारामूला, और जम्मू के अंदर आते आते यही फिगर्स हमें बताते हैं कि उधमपुर, कठुआ और जम्मू डिस्ट्रिक्ट रिकवरी रेशियो सबसे ज्यादा है। जम्मू तो मैंने आपके सामने रखा, लेकिन अब जरा उधमपुर पे आइएगा। जम्मू में 0, कश्मीर वादी के अंदर बारामूला, श्रीनगर और बडगाम इस वक्त हमारे सामने 0 है। लेकिन कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आपके सामने पहले रखूं क्योंकि यहां पर रिकवरी रेशियो जो पिछले दिनों हमारे सामने 84.02 था, यह एडमिनिस्ट्रेटिव में आपको बता रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन जो कहती है। लेकिन यहीं पर आप ग्राफ पर नजर दौड़ाएंगे तो सबसे ज्यादा वैक्सीन अगर कहीं पर हुई है तो 1 और 2 मई को हुई है। और दूसरी तरफ इस वक्त आप देखेंगे तो 15 मई आते आते ये वैक्सीन और भी नीचे गिर गई है। अब जरा मैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कल क्या कहा गया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज चूंकि लिस्ट आपके सामने रखी है। 14 मई 2021 तक अनंतनाग के अंदर 51.03% वैक्सीन लोगों ने ली है जिनकी उम्रें 45 साल से ऊपर हैं। सबसे ज्यादा वैक्सीन जो अब तक हुई है कश्मीर सूबे के अंदर, सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक वो ये बताते हैं कि 97% के करीब लोगों ने वैक्सीन लिया है शोपियां डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अभी तक के इस वक्त आपको बताते चलें कि अनंतनाग के अंदर 51.03 जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर थी, ये एक वो जिला जहां से 50% से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई है। और खास बात यह कि गांदरबल और शोपियां 97 और 96% बिलतरतीब यहां पर अब तक वैक्सीन लोगों को लगाई गई है। लेकिन ये 14 मई का आंकड़ा है, ये सरकारी आदादोशुमार आपको देखिएगा। ये 14 मई को स्टेट के अंदर यूटी के अंदर जो सरकारी फिगर्स बताते हैं 14 मई 2021 को, या अब तक जिन लोगों ने 45 साल से ऊपर है जिनने वैक्सीन लगाई है। उसके बाद एक और प्रोसेस शुरू हुआ। अब जम्मू कश्मीर के हवाले से जब बात हो रही है तो आपको इस वक्त बताएंगे कि बाकी रियासतों के अंदर क्या है। आपको कहीं ऐसा लग रहा हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हो सकता है एप्लीकेशन खराब हो या कोई फॉल्ट हो, वहां पर इस वक्त 0 सारी जगहों पे शो कर रहा है। मैं जरा राजधानी दिल्ली का आपके सामने आदादोशुमार रखूं तो ये देखिए, आप जब आप जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। जम्मू कश्मीर आप सिलेक्ट करते हैं तो 0, ठीक है। अब दिल्ली आप देखेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ के अंदर टोटल सेंटर्स कितने, वो तादाद आपके सामने। आज के दिन में, आज दिन भर जो संडे को वैक्सीन लगेगी दिल्ली के अंदर 4388 सेंटर्स के ऊपर लगेगी। इसी तरीके से आप देखेंगे पंजाब रियासत के अंदर, यानी हमारी पड़ोसी रियासत में आप देखेंगे तो यहां पर भी हमारे मुकाबले किसी हद तक बेहतर है। अभी उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जम्मू कश्मीर के साथ साथ मैं आपके सामने रखूंगा। इस वक्त आप बिहार के अंदर भी देखेंगे तो 1225 आज दिन के लिए जहां वैक्सीनेशन सेंटर्स जो रखे गए हैं। दिल्ली के अंदर 4000 से ज्यादा सेंटर्स इस वक्त जो रखे गए हैं। हरियाणा के अंदर देखिए 1293 आज दिन के लिए जहां पर वैक्सीनेशन होगी आज दिन में, एतवार के रोज। इसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड डोज के लिए आप
चंडीगढ़ को जरा देख लिए, खाली चंडीगढ़ के अंदर 67 आज सेंटर्स रखे गए हैं, ये आज के फिगर्स बताते हैं। इसी तरीके से आप जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख चले जाइए तो यहाँ पर भी 0, ये 0 जम्मू कश्मीर था, यही 0 लद्दाख के अंदर। ये आज दिन भर की सूरत हाल है, यानी 16 तारीख को अगर आप वैक्सीन लगवाने जाते हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन भी करवाया है, सरकार तो आपको कल शाम तक भी बुला रही थी, लेकिन आप लद्दाख के अंदर हैं, यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, तो दोनों सूबों के अंदर आपको कोई भी जगह नहीं मिलेगी जहां पर आज वैक्सीन का सेंटर है। ये ऑफिशियल बता रहा है। जरा फिर से हम आपको बता दें कि लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव जिस एप्लीकेशन पर अनाउंस मरकजी वजारत सेहत की तरफ से किया गया है, उस एप्लीकेशन के आदादोशुमार 16 मई को, जब मुल्क के अंदर वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को 4 माह मुकम्मल हो चुके हैं।